वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 26 जून 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इन्होंने दिया है टोटल 295 मिलियन, और ये दिया है स्पेशली बिहार स्टेट के जो सड़कें जो है, बिहार स्टेट की जो रोड्स जो है उनको जो है ज्यादा सेफ बनाने के लिए, ज्यादा उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो याद रखना है 295 मिलियन बिहार स्टेट को मिला है रोड को बनाने के लिए, ठीक करने के लिए, और ये दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अगली करंट अफेयर है, इंडिया की एक गोल्फ प्लेयर है दीक्षा दागर। तो इन्होंने जो है जीत लिया है चेक लेडीज ओपन 2023 चैंपियनशिप। तो आपको याद रखना है चेक लेडीज ओपन 2023 चेक चैंपियनशिप जो है ये जीत लिया है एक गोल्फर दीक्षा डागर ने। नेक्स्ट जो करंट अफेयर देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड। यह है ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड दिया है, और ये अवार्ड जो है ये इजिप्ट का जो मिस्र जो है, मिस्र के राष्ट्रपति ने दिया है, और वहां का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड है। जैसे हमारे यहाँ पे भारत रत्न वगैरह, भारत रत्न जैसे अवार्ड है, वैसे ही वहां से ऑर्डर ऑफ द नाइल ये अवार्ड गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। एक पुणे बेस्ड एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। देखो, इंडिया एक मिशन लॉन्च कर रहा है। मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। इसके थ्रू क्या होगा? तो इसके थ्रू हम लोग जो है सन को स्टडी करेंगे, सूर्य को स्टडी करेंगे। तो बहुत सारे कंपोनेंट चाहिए फोटो क्लिक करने के लिए, अलग अलग तरह की चीजों को स्टडी करने के लिए क्या चाहिए? मशीन चाहिए। तो उसी में से एक मशीन का पार्ट है। मशीन क्या है? सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये जो मशीन जो है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, तो ये बना करके इन्होंने बनाया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स इन्होंने बनाया। अब बना करके इन्होंने इसरो को ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये सौंप दिया है, और ये कहाँ काम आएगा? तो आदित्य L1 मिशन में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। शंकर महादेवन एक फेमस सिंगर है, कंपोजर है। तो इनको जो है ये एक ऑनरी एक डॉक्टरेट की उपाधि, जो डॉक्टरेट की जो डिग्री जो है ये दी गई है, याद रखना, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से। तो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने इनको जो है डॉक्टरेट का डिग्री दिया है शंकर महादेवन जी को। नेक्स्ट, रोहित जावा। तो रोहित जावा जो है ये बन गए हैं एज न्यू MD और CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके MD और CEO बन गए हैं रोहित जावा। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट के विजिट पे थे, इजिप्ट गए हुए थे, तो इंडिया और इजिप्ट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट किया है तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं ना, लगभग अभी तक इंडिया ने 30 या 31 कंट्री के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसमें होता क्या है, जब किसी कंट्री के साथ में हम लोग ये एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो उस कंट्री के साथ में हम लोग खास करके, बाकी सब तो होता ही है, जो बिजनेस है, इकोनॉमी है, वो सब तो होता ही है, लेकिन हम लोग डिफेंस या फिर सिक्योरिटी इन सब के मैटर में भी उनके साथ क्या करने लगते हैं? सहयोग करने लगते हैं, कोलैबोरेशन करने लगते हैं। ठीक है, याद रखना है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने इजिप्ट के साथ साइन किया। अगली जो करंट अफेयर है, असम के चीफ मिनिस्टर जी हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने इन्होंने अनाउंस किया कि असम का पहला एक टनल बनेगा, अंडर वाटर टनल बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे, और ये जोड़ेगा नुमालीगढ़ और गोहपुर, इन दो प्लेस को ये कनेक्ट करेगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी लगभग 6000 करोड़ रुपए। तो आपको क्या करना है? तो आपको एक तो अमाउंट याद रखना है कि 6000 करोड़ जो है यहाँ पे है नुमालीगढ़ गोहपुर, और याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बन रहा है ये। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे अभी तो आप देख रहे हो क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, इसी तरीके हमारा चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, जहां मैं जीके डिस्कस करता हूं, और क्लास ऑक्साइड PYQ जहां मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। तो इन दोनों चैनल को चेक करना बिल्कुल ना भूले। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है, वर्ल्ड बैंक ने अलाउ किया है, अप्रूव किया है $255.5 मिलियन। ठीक है, और ये क्या होगा? इस पैसे से क्या होगा? तो इंडिया में जो सरकारी, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है, जो गवर्नमेंट सरकारी टेक्निकल एजुकेशन जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। तो जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन जो है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है, वहां पे टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये दिया है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। थोड़ा देर पहले एक और हमने देखा था, वो याद रखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया था ना बिहार के सड़कों के लिए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट करंट अफेयर है, एक रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट रिलीज हुआ है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। बेसिकली पूरी दुनिया भर में जो स्टार्टअप्स जो है, जो नए नए कंपनी जो खुल रहे हैं, तो ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका कंडीशन कैसा है, ठीक है। तो उन सब चीजों को लेकर के काफी डिटेल रिपोर्ट, एनालिसिस रिपोर्ट जो है ये जारी हुई है, और ये जारी किया है किसने, तो स्टार्टअप जेनोम ने। और इनके रिपोर्ट के हिसाब से बेंगलुरु की अगर हम लोग बात करें, तो बेंगलुरु जो है ये स्टार्टअप्स को लेकर के जो है पूरी दुनिया में 20th पोजीशन पे है। मतलब कि यहाँ पे माहौल कैसा है कि स्टार्टअप्स को कितना बढ़ावा दिया जाता है, तो बेंगलुरु जो है पूरी दुनिया में 20 पोजीशन पे आया है इस लिस्ट में। नेक्स्ट, एक इंडेक्स जारी हुई है, एक अगेन रिपोर्ट, एक लिस्ट जारी हुई है। ये क्या है, 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। कंट्री पूरी दुनिया में जो भी कंट्री, खास करके पहले तो देख लो ये जो इंडेक्स जो है ये जारी किसने किया है, देख लो, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, ठीक है, इन्होंने जारी किया है। इन्होंने दुनिया भर के टोटल 64 नेशन को जो है स्टडी किया, सर्वे किया, और ये देखा कि वहां पे जो बिजनेस रिलेटेड कॉम्पिटिटिवनेस है, क्योंकि देखो मान लो कहीं पे भी किसी भी कंट्री में बिजनेस की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो वहां पे मान लो किसी कंट्री में अगर सड़कें अच्छी होगी, वहां पे गवर्नमेंट जो है वहां करप्शन नहीं होगा, वहां पे सब प्रोसेस बहुत आसान होगा, डिजिटल मेथड से सब कुछ होगा, तो ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं बिजनेस को बढ़ावा देता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के एक रैंकिंग जारी की गई कि कौन कितने पोजीशन पे आ रहा है। तो ये देखा गया कि डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड जो है ये टॉप 3 पे है, ठीक है, ये टॉप 3 पे ये कंट्रीज है जहां पे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में। इंडिया की बात करें तो 40, इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है इस लिस्ट में 40 नंबर पे आया है। वैसे पिछले बार हम लोग 43 पे थे, तो अभी इंक्रीज होकर 40 पे आया है। क्योंकि देखो इन सब चीजों में ना बहुत सारी चीजों को काउंट करते हैं, जैसे सड़कें कैसी है मान लो, तो ऑफकोर्स इंडिया की सड़कें जो है अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये डेवलप हो रहा है, और इन सब चीजों, इन सब डेनमार्क, आयरलैंड का तो काफी पहले से डेवलप है, तो धीरे धीरे और ऊपर हम लोग आएंगे। नेक्स्ट, अदानी ग्रुप ने लॉन्च किया है एक कैंपेन, जीतेंगे हम। तो ये कैंपेन लॉन्च किया है। आपको पता होगा कि ICC ODI वनडे जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप 2023 जो है ये इंडिया में होना है। तो इसी वर्ल्ड कप को लेकर के जो प्लेयर्स है, जो खिलाड़ी जो है, उनका मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनका मोरल को बूस्ट करने के लिए ये जो है एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, जीतेंगे हम। नेक्स्ट, अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। अगली करंट अफेयर है, आर्कियोलॉजिस्ट ने तेलंगाना में जो है फाइंड किया है 1000 साल पुराना एक स्कल्पचर, जो कि है द्वारपाल का। अगर आप देखोगे द्वारपाल के बारे में, तो बेसिकली ये डोर कीपर है ना, ये द्वारपाल जो है एक तरीके से, आप अगर धार्मिक किताबें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भगवान विष्णु जो है उनके डोर कीपर जो है, डोर कीपर के वे में जो है ये द्वारपाल जो है जाने जाते हैं। अब बहुत बार हो सकता है कि किसी मंदिर में जाओगे तो अंदर में जो भी मंदिर रहेगा, वो जो भी भगवान जो रहेंगे उनका तो मंदिर रहेगा, लेकिन गेट पे देखोगे कुछ स्टैच्यू जैसा कुछ रहेगा, बेसिकली वो द्वारपाल है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक द्वारपाल का स्टैच्यू मिला है 1000 साल पुराना, कहाँ पे, तेलंगाना में। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज जो है वो लॉन्च किया, रण विजय। रण विजय, क्योंकि देखो अभी हमारी गवर्नमेंट, इवन डिफेंस फोर्सेस भी चाहती है कि हमारे जो डिफेंस अलग अलग पार्ट है, हमारे देखो हमारा जो टोटल आर्मी है, डिफेंस है, इसमें आप इंडियन एयरफोर्स देखोगे, आर्मी है, इसके अलावा नेवी है, और अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो साथ में मिलकर काम करती है। तो ये लोग एक साथ में मिलके कैसे वर्क कर सकते हैं कि ज्यादा ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ज्यादा अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड ऑपरेशन का मतलब है कि साथ में मिलके किसी लक्ष्य को, किसी एम को अचीव करना। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज रण विजय जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, ग्रीस, यूरोपियन कंट्री। तो यहां पे जो है जो नए लीडर इलेक्ट हुए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो नाम याद रखना है क्यारिकोस मित्सोटाकिस। नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, क्यारिकोस मित्सोटाकिस जो है ये बन गया है प्राइम मिनिस्टर, कहां के, ग्रीस के। नेक्स्ट, इजराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने रिसेंटली एक मॉडर्न आर्टिलरी व्हीकल जो है लॉन्च किया है। ये एक तरीके का खास, एक तरीके का व्हीकल है जो डिफेंस फोर्सेस इस्तेमाल करती है, और इसका नाम क्या है, तो नाम नमर या फिर नेमार 1500 APC, तो याद रखना है, ठीक है, नेमार या नामर जो है 1500 APC जो है, तो ये व्हीकल का नाम है, आर्टिलरी व्हीकल का नाम है। नेक्स्ट,
हरियाणा स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हरियाणा स्टेट का सबसे बड़ा मेट्रो लिंक प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया जाएगा और ये जोड़ेगा बल्लभगढ़ को पलवल से। तो बल्लभगढ़ को पलवल से जोड़ेगा। ये हरियाणा स्टेट का सबसे बड़ा मेट्रो लिंक प्रोजेक्ट होगा अभी तक का। और इससे क्या होगा कि हरियाणा के जो लोग हैं, जो भी नेशनल कैपिटल एनसीआर वगैरह, दिल्ली वगैरह रीजन में जाना आना जाना करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी सुविधा होगा। तो ये याद रखना है कि हरियाणा में जो है ये लॉन्च हुआ है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडिया की वुमेन्स डबल पेयर। ठीक है, तो ये जो टेबल टेनिस की जो टीम है, ठीक है, प्लेयर्स का नाम आप जो है याद रखो, अहिका मुखर्जी, और दूसरी जो प्लेयर है वो है सुतीर्था मुखर्जी। सुतीर्था मुखर्जी और अहिया मुखर्जी, इन्होंने जापान की जो टीम जो है उनको हरा दिया है। कौन से इवेंट में? तो वर्ल्ड टेबल टेनिस, ये जो इवेंट जो हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैलेंजर टूर्नामेंट जो हुआ है, कहां पे? ट्यूनिस में हुआ है। तो वहां पे जो है इनको हरा दिया है। तो ये दोनों प्लेयर का नाम याद रखना, टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं। तो ये था 26 जून 2023 डेली करंट अफेयर। अगर आपको हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। और जैसे मैंने बताया, क्लास ऑक्साइड स्टडी और क्लास ऑक्साइड PYQ, ये दो हमारे चैनल है, इनको चेक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।